तो ये रहा भाई क्वेश्चन नंबर 6। और अगर आपको याद हो तो पेपर 1 में भी एक हल्का क्वालिटी का क्वेश्चन था। तो पेपर 2 में भी शायद पैटर्न को मेंटेन रखने के लिए आईआईटी ने एक लो क्वालिटी का क्वेश्चन यहाँ पर बनाया है। मतलब कुछ होगा फैशन या फिर कुछ टोना टोटका वगैरह कुछ पाएगा, कुछ रसम वगैरह। खैर जो भी है, अब आईआईटी भाई, आईआईटी एक संस्था है ना, और संस्था किन से बनी है? इंसानों से। तो इंसानों से गलती तो हो ही सकती है, ठीक है। अभी देखो, अब वो गलती जरूरी नहीं है वो है कि नहीं। हो सकता है मेरी नॉलेज कम हो इस वजह से मुझे वो गलती लग रही हो, पर मेरा जो मानना है वो मैं बताऊंगा। ठीक है, देखो। बोला है भाई, इन एन एक्सपेरिमेंट टू मेजर द स्पीड ऑफ साउंड बाय रेजोनेटिंग एयर कॉलम, ट्यूनिंग फोर्क ऑफ फ्रीक्वेंसी 500 is used. The length of the air column is varied by changing the level of water in the resonance tube. ऐसा ही होता है, वाटर लेवल को कम करते जाते हैं अपन रेजोनेंस ट्यूब में, तो लेंथ बढ़ते जाती है। अब लिखा हुआ है कि टू सक्सेसिव रेजोनेंसेस आर हर्ड एट एयर कॉलम्स ऑफ लेंथ 50.7 और 83.9। ठीक है। अब कुछ स्टेटमेंट दे रखे हैं एंड करेक्शन के बारे में, वेवलेंथ के बारे में, और फंडामेंटल हार्मोनिक में जो लेंथ है वो क्या होनी चाहिए, और साउंड की स्पीड क्या होनी चाहिए। ये सब क्वेश्चन पूछा हुआ है। अच्छा, एक चीज, अगर अपन लोग इस क्वेश्चन को बिना ऑप्शन देखे सॉल्व करना स्टार्ट कर दी तो अपने से गलती होगी। क्यों गलती होगी? क्योंकि भाई यहाँ पर एंड करेक्शन की बात क्वेश्चन में नहीं किया हुआ है। तो क्या हर बार हर क्वेश्चन में ऑर्गन पाइप के हर क्वेश्चन में एंड करेक्शन का रोल आता है? क्या नहीं आता। ठीक है, तो ऑप्शन को देख के ही समझ में आ रहा है कि एंड करेक्शन का रोल यहाँ पर है। तो एंड करेक्शन का रोल को कंसिडर करते हुए सॉल्व तभी करोगे ना जब पता चलेगा, ऑप्शन देख के ही पता चलेगा। इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि ऑप्शन देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी, अब क्या बोला है भाई, देखो यहाँ पर टू सक्सेसिव रेजोनेंस है। तो सक्सेसिव रेजोनेंस मतलब क्या होता है? अब ये कैसा है भैया, ये एक साइड से ऑर्गन पाइप क्लोज है और दूसरी साइड से ओपन है, यही तो मानोगे ना। ये देखो, ये वाला क्लोज साइड हो गया और ये वाला ओपन साइड हो गया। तो ऐसे केस में क्या होता है? फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ, सेवेंथ ऐसी हार्मोनिक्स प्रेजेंट होती है। तो मान लेते हैं कि जो nth हार्मोनिक है उसकी लेंथ है 50.7, और n+2 वाली जो हार्मोनिक है उसकी लेंथ है 83.9। ठीक है। फ्रीक्वेंसी दे रखी है अपने को 500। तो अब देखो, ये मैं केवल समझाने के लिए बना रहा हूँ। किसी भी कॉन्जिक्यूटिव फ्रीक्वेंसी हार्मोनिक्स के बीच में जो लेंथ का डिफरेंस होता है वो कितना होता है? λ/2। अब इसको यहाँ से देखो, जैसे ये फर्स्ट हार्मोनिक है, ये थर्ड हार्मोनिक है, ये फिफ्थ हार्मोनिक है। यहाँ कितने लूप दिख रहे हैं? आधा लूप। यहाँ पर कितने लूप दिख रहे हैं? 1.5। यहाँ पर कितने दिख रहे हैं? 2.5। यानी कि एक लूप का डिफरेंस रहता है। एक लूप की लेंथ कितनी होती है? λ/2। ठीक। तो इन दोनों को माइनस करूंगा तो मेरे को क्या मिल जाएगा? λ/2। कर दो। इन दोनों को माइनस करने का मतलब क्या हुआ? 83.7 माइनस 50.7, माइनस करोगे तो ये आ जाएगा λ/4। ठीक। तो लैम्डा की वैल्यू जब कैलकुलेट करोगे तो आएगा 66.4। ठीक है, 66.4 लैम्डा आया, तो λ/4 कितना आएगा? 16.6। अब सर ये आप λ/4 कैलकुलेट क्यों किए हो? क्योंकि भाई ऑप्शन देखो, ऑप्शन नंबर डी में क्या लिखा हुआ है? रेजोनेंस एट 50.7 करस्पॉन्ड्स टू फंडामेंटल हार्मोनिक। तो भाई फंडामेंटल हार्मोनिक में लेंथ कितनी होती है? λ/4 होती है। पर λ/4 की वैल्यू तो 16.4 आ रही है। तो 50.7 फंडामेंटल कैसे हो सकती है? नहीं हो सकती। ठीक है। तो 50.7 जो है वो हायर हार्मोनिक है। थर्ड, फिफ्थ, सेवन कुछ भी हो सकती है। ठीक है। अब देखो, अब कैसे डिसाइड करें कौन सा हार्मोनिक है भाई? तो अपने को यहाँ पर फिर से देखो, यहाँ पर क्या है? λ/4। यहाँ पर क्या है? 3 λ/4। यहाँ पर क्या है? 5 λ/4। यानी कि 1 गुना ऑफ λ/4, 3 गुना ऑफ λ/4, 5 गुना ऑफ λ/4। तो जो भी हाइवर फ्रीक्वेंसीज होती है वो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का कुछ गुना होती है। अब यहाँ पर 3 गुना, 5 गुना कुछ भी हो सकता है। तो मैं कैसे कैलकुलेट करूँ भाई एन की वैल्यू? एन की वैल्यू क्या हो जाएगी? 50.7, मेरे को नहीं पता कौन सी हार्मोनिक है, डिवाइडेड बाय फंडामेंटल विच इज 16.6। तो ये अप्रोक्सीमेटली 3 आएगा। अप्रोक्सीमेटली। अप्रोक्सीमेटली 3 क्यों आ रहा है भाई? क्योंकि एग्जैक्टली आ ही नहीं सकता। क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि एंड करेक्शन का चक्कर है ना। एंड करेक्शन का चक्कर भाई। एंड करेक्शन कैसे होता है? देखो, एक्चुअल में क्या होता है, ये वेवलेंथ जो, जैसे मान लो यहाँ पर अपनी पाइप क्लोज खत्म हो चुकी है। ठीक है, ये पाइप का लेवल है।
लेकिन अपने को क्या पता है, जो नोड बनता है, जो एंटी नोड बनता है डिस्प्लेसमेंट का, वो थोड़ा सा ऊपर बनता है। तो लैम्डा बाय 4 ये वाली लेंथ होती है, जबकि 50.7 जो लेंथ अपने को दे रखी है, या जो 16.6 कैलकुलेट होके आ रहा है, वो तो इसकी लेंथ है ना, लैम्डा बाय 4 की वेवलेंथ का चौथा हिस्सा की लेंथ है वो, पाइप की लेंथ नहीं। ठीक है, इसीलिए अप्रोक्सीमेटली अगर n इक्वल टू 3 आ रहा है तो अपन ये मानेंगे कि भैया थर्ड हार्मोनिक है वो। ठीक है, अब बहुत ज्यादा टेंशन इसलिए नहीं लेना है क्योंकि भाई एंड करेक्शन छोटा सा ही होता है, 0.7 0.9 0.8 सेंटीमीटर ऐसा कुछ होगा। ऐसा तो है नहीं कि 50.7 का ऑर्गन पाइप है तो 10-20 सेंटीमीटर का एंड करेक्शन हो जाएगा, ये तो बेवकूफ़ी है। ठीक है, तो एन की वैल्यू 3 आ गई, बहुत बढ़िया। तो इसका मतलब अपने को थर्ड हार्मोनिक और फिफ्थ हार्मोनिक की बात दे रखा है यहाँ पर। ठीक है, अच्छा अब एक चीज, कुछ कुछ आंसर भी आ गया अपना। 66.4 सेंटीमीटर आया है कौन, लैम्डा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी में देखो भाई, सॉरी ऑप्शन नंबर सी में, सी करेक्ट हो गया। ठीक है, अब ऑप्शन नंबर ए में अपने को वेलोसिटी ऑफ साउंड निकालना है। तो वेलोसिटी ऑफ साउंड कैसे निकालते हैं भाई, वेलोसिटी इज इक्वल टू वेवलेंथ डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी। ठीक, नहीं सॉरी यार, वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी होता है ना। हाँ, तो क्या आ जाएगा, वेवलेंथ अपनी निकली कितनी, 66.4, 66.4 ही थी ना। हाँ, इनटू फ्रीक्वेंसी कितनी है भाई, 66.4 बाय 100 है भाई। ठीक है, सेंटीमीटर में है वो 66.4, तो उसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे। और फ्रीक्वेंसी कितनी है, 500। इसको कैलकुलेट करोगे तो ये एकदम 332 आ जाएगा, परफेक्ट। तो इसलिए ए ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब बचा बी और डी ऑप्शन। तो डी ऑप्शन तो रिजेक्ट हो गया, क्योंकि फंडामेंटल मोड में तो 16.4 के आसपास आंसर होना चाहिए, क्योंकि लैम्डा बाय 4 की वैल्यू कितनी आई, 16.4 आई है। ये 16.4 के आसपास दिख रहा है क्या, बिल्कुल नहीं। तो ये फंडामेंटल मोड तो नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी भी रिजेक्ट हो गया। अब बचा ऑप्शन नंबर बी। अब यहीं पर कंट्रोवर्सी है। देखो, अगर मैं जैसे मैं थर्ड हार्मोनिक की बात कर रहा हूँ, तो थर्ड हार्मोनिक में अपन लोग क्या लिखते हैं, F3 इज इक्वल टू 3V डिवाइडेड बाय 4L, लिखते हैं ऐसा। अब फ्रीक्वेंसी तो चेंज हो नहीं रही है, तो वो तो 500 ही है। 3 इंटू वेलोसिटी की वैल्यू अभी अपन लोग 332 से कैलकुलेट किए, डिवाइडेड बाय 4 इंटू लेंथ। अब लेंथ में क्या आएगा, दो चीजें आएंगी, एक तो पाइप की लेंथ जो कि 50.7 है, प्लस एंड करेक्शन। ठीक है, ये पूरा मिला के 3 लैम्डा बाय 4 होता है। तो खैर जो भी है, अब इसको जब सॉल्व करोगे तो ई की वैल्यू आती है -0.9 सेंटीमीटर। तो ये क्या बकवास है भाई, मतलब ये क्या बेवकूफ़ी है। ई की वैल्यू नेगेटिव कैसे आ सकती है, मतलब मैं जो बोल रहा था ना लो क्वालिटी का क्वेश्चन, वो यही पर मैं बोलना चाह रहा हूँ। अब यहाँ पर बहुत लोगों को कंफ्यूजन है भाई, -0.9 आंसर आ रहा है, तो कुछ लोग का मानना है कि बी शुड बी द राइट आंसर, हो सकता है केवल मॉड की बात किया होगा। पर ये क्या तमाशा है भाई, जितना मैं पढ़ा हूँ, जितनी मेरे को नॉलेज है उसमें मैं इतना जानता हूँ कि एंड करेक्शन पॉजिटिव ही होता है भाई, क्योंकि एंटी नोड जो यहाँ पर होता है वो कहाँ होता है, वो तो भाई पाइप के बाहर होता है ना, अंदर थोड़ी ना होता है। तो एंड करेक्शन नेगेटिव कैसे आ सकता है। तो साफ साफ है भाई, इस क्वेश्चन में डेटा गलत दिया हुआ है, तो लो क्वालिटी का क्वेश्चन माना जाएगा। ठीक है, खैर क्वेश्चन की तौहीन करना अपना टारगेट नहीं है। टारगेट अपना ये है कि भैया ई की वैल्यू जो आ रही है वो गलत आ रही है, डेटा को गलत प्रूफ कर रही हो। ठीक है, तो डेटा गलत है, तो क्वेश्चन कहीं ना कहीं गलत है। पर ठीक है, गलत है तो क्या हुआ, अभी तक अपना कौन कौन सा ऑप्शन आ चुका है, ए और सी तो पक्का आ चुका है आंसर। अब बी की बात वही है यार, अब बी कैसे कैसे बोल सकते हो बी सही है कि गलत है ना, तो डेटा ही गलत है, तो बी ऑप्शन के बारे में मैं कोई कमेंट नहीं करूंगा। तो इतना तो है कि इसका आंसर, पहली बात तो इस क्वेश्चन को रिजेक्ट ही कर देना चाहिए था, पता नहीं या करना चाहिए था कि नहीं करना चाहिए था, वो आईआईटी की विजडम है, मेरे को उतना नॉलेज नहीं है। बट इसका आंसर, अगर इस क्वेश्चन को सही मान रहा है आईआईटी, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, या तो ए, सी और बी होगा, या तो फिर केवल ए और सी होगा मेरे हिसाब से। और बाकी कोई तो क्वेश्चन ही गलत ही है, तो फिर गलत क्वेश्चन का आंसर सही कैसे हो सकता है। खैर, ये पूरी एनालिसिस थी इस क्वेश्चन की, तो दैट्स इट।